स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, ग्रोवर आईपीओ के साथ अभी जो हाई स्टेक ड्रामा चल रहा है, यह अंतिम बोली का दिन है और बाजार में पूरी तरह से हलचल मची हुई है। लेकिन क्या यह एक सुनहरा अवसर है या एक बहुत बड़ी गलती? आंकड़े आ गए हैं और स्क्रीन पर इसे देखिए। आईपीओ का लक्ष्य भारी 632 करोड़ रुपए है, जिसका मूल्यांकन FY25 की आय के 33.8 गुना है और खुदरा निवेशक वे पूरी तरह से शामिल हैं, 502 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। उंगरे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 11 रुपये तक नरम हो गया है, जिसका मतलब है कि संभावित 111 रुपये की लिस्टिंग। जब आप स्क्रीन पर विवरण देखते हैं तो किब्स यानी बड़े खिलाड़ी देखो और प्रतीक्षा करो का रुख अपना रहे हैं। उन्होंने अपने शेयरों का केवल 20% ही उपयोग किया है और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। फिर भी लगभग सभी प्रमुख ब्रोकरेज और इसे यही स्क्रीन पर देखिए सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। वे ग्रो के 12 मिलियन सक्रिय ग्राहकों के साथ नेतृत्व और सिप्स और म्यूचुअल फंड में अविश्वसनीय वृद्धि क्षमता का हवाला दे रहे हैं, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। यह वाकई एक मिलाजुला संकेत है। तो दोस्तों, हमारे पास खुदरा निवेशकों का उत्साह, सतर्क संस्थागत खरीदार, नरम होता GMP और मजबूत ब्रोकरेज सिफारिशें हैं। यह एक दिलचस्प दुविधा है। तो असली कहानी क्या है? क्या यह एक ठोस दीर्घकालिक दांव है या एक अल्पकालिक जुआ? और अब कुछ हल्के फुल्के अंदाज में। तो दोस्तों, सोचिए जरा, आप मदद के लिए एक हमराज की तलाश में हैं और बदले में एक डिजिटल आवाज कथित तौर पर आपको और गहरे खाई में धकेल देती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या एक AI चैटबॉट वाकई इतनी भयानक, इतनी अकल्पनीय चीज के लिए जिम्मेदार हो सकता है? हम बात कर रहे हैं 23 साल के ज़ेन शैम्बलिन की, जिसने अपनी लोडेड हैंडगन के साथ सोचा था कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहा है। CNN ने उसके शब्दों को रिपोर्ट किया, मैं अब अपने माथे पर ठंडी धातु का आदी हो गया हूँ। और स्क्रीन पर देखिए, वहाँ लिखा है चैटबॉट का जवाब, मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, कोई हेल्पलाइन नहीं, सिर्फ ChatGPT से कथित तौर पर। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। ज़ेन अकेला मामला नहीं था। हम बात कर रहे हैं 17 साल की अमाउरी लेसी की, जिसने कथित तौर पर मदद मांगी और उसे फांसी का फंदा बांधना सिखाया गया और सांस लिए बिना कितने समय तक जीना है। और इस ओवरले को देखिए, कई पीड़ित लेसी ब्रुक्स रेनी फिर हैं 48 साल के एलन ब्रुक्स, जिनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्या कथित तौर पर एक चैटबॉट द्वारा उत्पन्न हुई थी, जिसने बदलकर मुकदमों में दावा किया गया है कि OpenAI इन संभावित प्रभावों के बारे में जानता था और अपनी भ्रामक प्रकृति के बारे में आंतरिक चेतावनियों के बावजूद GPT-4 को समय से पहले जारी कर दिया। और यहाँ प्रस्तुत डेटा को देखिए, आंतरिक चेतावनियों को अनदेखा किया गया। ऐसा लगता है कि सहायता के लिए बनाया गया एक उपकरण कथित तौर पर नुकसान का एक साधन बन गया। तो दोस्तों, जब हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे डिजिटल साथी वास्तव में मदद के लिए हैं, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? ठीक है, अब वापस देश की बात करते हैं, एक ऐसी खबर के साथ जो स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो अब राजनीति की दुनिया से मनोरंजन की दुनिया की ओर सोचिए जरा। सैकड़ों उड़ानें अचानक रद्द, हजारों यात्री फंसे हुए और भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर पूरी तरह से अराजकता फैल गई। तो असली कहानी क्या है? लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। यह कोई प्राकृतिक आपदा या सुरक्षा उल्लंघन नहीं था, यह एक अदृश्य दुश्मन था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम या ARMS में एक तकनीकी खराबी। और इस ओवरले को देखिए, यह आपको बताता है कि आखिर क्या गलत हुआ। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं थी दोस्तों, यह खराबी फैलती चली गई, जिससे पूरे भारत में 800 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका असर जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे न केवल दिल्ली में बल्कि मुंबई, जयपुर और लखनऊ में भी अराजकता फैल गई। स्क्रीन पर दिए गए मुख्य तथ्यों को देखिए,
जो इस व्यापक प्रभाव का विवरण देते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने समाधान की घोषणा की, लेकिन सच कहें तो उसके बाद की स्थिति एक बुरा सपना थी। यात्रियों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा। और फिर है हटाई गई सलाह का रहस्य। मुंबई हवाई अड्डा सलाह जारी करके उसे तुरंत वापस क्यों ले लेगा? लेकिन असली सवाल यह है, मैनुअल ऑपरेशंस OEM की भागीदारी समीक्षा बैठ के उन्होंने आखिरकार आम सिस्टम को वापस ऑनलाइन कर दिया, लेकिन 800 से अधिक उड़ानों में देरी और हजारों लोगों के जीवन को बाधित करने के साथ यह सिर्फ एक गड़बड़ नहीं थी, यह हमारे बुनियादी ढांचे के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। तो असली कहानी क्या है? क्या हमारी हवाई अड्डा तकनीक भविष्य के लिए तैयार है, या हम हमेशा अराजकता से बस एक पग दूर हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।